हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट। और साथ ही अभी अभी जो पीसीएस लेवल की नौकरी आई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब हाई कोर्ट असिस्टेंट का, उस भर्ती को लेकर के जिसका इंतज़ार था, आप सारे साथी आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करूं कि आप लोगों के बहुत तमाम कमेंट्स आ भी रहे थे, ईमेल के जरिए भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि असिस्टेंट में क्या चीज़ें हैं, क्या माइनस मार्किंग होगी, क्योंकि पहली बार में हुआ था, फिर दूसरी बार नहीं किया गया, 2011 में किया गया, 16 में नहीं किया गया। क्या इस बार माइनस मार्किंग होगी? पेपर, सिलेबस, पैटर्न, तैयारी के लिए कितना वक्त मिलेगा, टाइपिंग भी इसमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप सबके तमाम सवाल थे। एग्जाम कब होगा वो भी। साथ ही बिहार सिविल कोर्ट वाले साथी भी इस चीज़ को ये जानना चाहते थे क्या ये उनके लिए भी सूटेबल है, क्योंकि फॉर्म फीस जो है वो 1000 रुपये की है और 1000 रुपये क्या उनको स्पेंड करना चाहिए इस फॉर्म के लिए, एग्जाम में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, इसको लेकर के भी काफ़ी लोग कंफ्यूज थे। तो देखिए आज आया हूँ, थोड़ा लेट आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी आदत आपको पता है कि मैं हवा में तीर मारने आता नहीं हूँ जब तक जानकारियाँ कंक्लूज न करें, और कंक्लूज करने में सक्षम अधिकारियों से, विभाग से बात करके जानकारियाँ लाने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन फाइनली आज आ गया हूँ। आपके बिहार में जो आपके कोर्ट असिस्टेंट, पटना हाई कोर्ट के कोर्ट असिस्टेंट की जो भर्ती आई है उसको लेकर के आप सबकी डाउट्स आज क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और सिविल कोर्ट वालों को क्या इसमें इंटरफियर करना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रास्ता, मंजिल और प्रयास बस इतना कि हमारे साथ ये सफ़र इतने दूर तक जाए कि आप कोर्ट तक पहुँचें और जीवन के किसी मोड़ पे मिले तो कहे भैया हमने आपको देखा था। तो आप जुड़े रहिए, मेरा पूरा प्रयास होगा कि समय समय पर आपको लेटेस्ट अपडेट, इस परीक्षा से संबंधित संशोधन और उसके साथ आपके लिए क्या बेहतर होगा टाइपिंग स्किल से लेकर फ्रंट और स्क्रिप्ट से लेकर के और आगे चल के आपके इंटरव्यूज तक के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के आप लोगों के बीच में समय समय पर आ जाऊँगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आपके कैरियर को मौका पूरा देने का प्रयास किया जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए बिहार सिविल कोर्ट वालों के क्वेश्चन की जवाब दूं कि क्या बिहार सिविल कोर्ट में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन्हें ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसमें मेरा मत जो है ना दो तरफा है। पहली बात तो यह कि अगर आप क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क की तैयारी आपकी पूरी है, तो आंख बंद करके आपको कोर्ट असिस्टेंट की भी भर्ती डाल देनी चाहिए। अगर आपके पास सक्षमता है तो आपको डाल देना चाहिए, क्योंकि बस थोड़ा ऊपर जाता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर करूँ कि पहले आप एक सिस्टम समझ लीजिए कि ये नौकरी कोई हल्की नहीं है। 550 पद हैं, पैकेज है वो भी 80,000 के आसपास में आपके हाथ में आता है। लेकिन आप ये समझिए कि ये क्लास बी ग्रेड का जॉब है। बी ग्रेड मतलब इसको सरल भाषा में आप लोगों को समझाएं तो अपने यहाँ बिहार में जो डीएसपी होते हैं या किसी भी स्टेट के डीएसपी का जो रैंक होता है ना, वही रैंक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का होता है। तो आप अपने आप को डीएसपी के समकक्ष बैठा सकते हैं, उस लेवल की नौकरी है, तो आप समझ सकते हैं। और साथ ही तमाम राज्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें कोई कोर्ट की भर्ती, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ बिहार वाले ही आएंगे। तो सारे राज्यों में कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई होता है। पेपर का स्किल आएंगे, पेपर के ऊपर भी आएंगे कि आपको पेपर में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, आपका क्या पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम्स किस तरीके के आएंगे, क्या इसमें प्री और मेंस दोनों होंगे। तो ये समझिए कि मुझे पूरी उम्मीद है, जो सक्षम है, जो अधिकारियों से बात हुई है, प्री का कॉन्सेप्ट इस बार आने की पूरी संभावना है। बिहार सिविल कोर्ट के एप्लीकेशन को देखते हुए ये काफ़ी डिस्कस करने के बाद काफ़ी मुश्किल है कि आप लोग का प्री ना लिया जाए, क्योंकि फॉर्म्स काफ़ी लंबे संख्या में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ जाएंगे। उम्मीद कीजिए अगर 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म आएंगे, जो कि आएंगे ही आएंगे, तो आपको प्री और मेंस दोनों देना पड़ेगा और साथ में इंटरव्यू भी होता है, इसमें याद रखिएगा। तो ये आपके लिए चीज़ हो गई कि कंपटीशन लेवल तो है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप क्लर्क की तैयारी कर चुके हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप में जान झोंकिए, हिम्मत कीजिए और लड़ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि हो जाए सिलेक्शन। अगर आपकी क्लर्क की तैयारी हो गई है तो आप कर सकते हैं। बाकी वैसे बहुत लोग कहेंगे भरिए कोर्स ले लीजिए, हम खरीदवा देंगे, बिचवा देंगे, करवा लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पैसे की कमी है और आपकी तैयारी पूर्ण नहीं है तो 1000 रुपये का फॉर्म नहीं भरना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा। हालांकि ये कोई और आपको नहीं कहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर का होता है। पेपर जो होता है होता तो वो क्लर्क लेवल का ही है, मतलब क्लर्क जैसा ही सिलेबस होता है, लेकिन सवाल बदल दिया जाता है। जैसे आप समझिए कि पीसीएस और आईएएस के बीच में जो फर्क होता है, जैसे एक होता है कि इनमें से कौन है जो बिहार के बॉर्डर से टच नहीं करता है, और एक होता है कि
बिहार से टच करने वाले बॉर्डर। अब उसमें जैसे एक ही मतलब एक तो होता है ऑप्शन 1 और एक होता है 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3। तो बस यही बदलाव हो जाता है कि सवाल जो होता है डेप्थ में चले जाते हैं, डेप्थ समझ रहे हैं ना, गहराई में चले जाते हैं। तो अगर गहराई से आपने अध्ययन किया है सिलेबस को तो आप बेधड़क जाइए, आपके चांसेस हैं। लेकिन अगर सिलेबस को आपने गहराई से नहीं देखा है, डिस्कस किया है, नहीं तैयार किया है, तो फॉर्म भर के आपका पैसा ही वेस्ट होगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं आपका हौसला नहीं तोड़ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके सक्षम है तो 1000 रुपये में कुछ नहीं जाता। अगर आप 1000 रुपये देने के लिए सक्षम हैं तो आप बेधड़क दीजिए। अब आते हैं आपके पीटी के पैटर्न पे कि किस तरह का पेपर होता है पीटी में, टाइमिंग क्या होती है। देखिए, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का अगर डेटे के हिसाब से आपको अनुरूप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है इसका प्रारूप आया नहीं है पूर्णतः। और जो सक्षम अधिकारियों से बात करके मेरी जानकारी आई है, देखिए आपको इंग्लिश, जीके, हिंदी और मैथ के पेपर आएंगे। टोटल 20 नंबर की हिंदी होगी आपकी और 20 नंबर का मैथ होगा। बाकी इंग्लिश होगी 30 नंबर की और जीके होगा 30 नंबर का मेरे हिसाब से। टोटल तो ये आपके क्वेश्चन होंगे। सिलेबस में जीएस का लेवल और इंग्लिश का लेवल काफी टफ होता है। पेपर जो होता है टोटल अंग्रेजी में होता है, याद रखिएगा, पेपर टोटल अंग्रेजी में होता है। तो अगर आप अंग्रेजी में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा हितकारी नहीं होगा। आपको इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट की नौकरी है यहाँ पे। और साथ ही टाइपिंग भी आपको 25 से 30 WPM के आसपास में वेरी कर सकता है। इस बार स्पीड थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो 30 तक भी जा सकते हैं। तो आप अपने स्पीड को लगभग 30 से लेके 35-40 के आसपास में रखिएगा, तो आप एकदम सुरक्षित हो जाइएगा टाइपिंग को लेकर के। हालांकि टाइपिंग की नौकरी आपकी नहीं है, आप सेक्शन ऑफिसर हैं, आपका काम है आप जिस सेक्शन में रहेंगे उसको देखना, उसमें कितनी याचिकाएं आ रही हैं। बेल सेक्शन में अलग अलग सेक्शन होता है जिसमें आप वहां के अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो आपका वर्क प्रोफाइल पे आएंगे, आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको वर्क प्रोफाइल की जांच बाद में आपको समझाएंगे, आपके इंटरव्यू करवाएंगे। जो आपके सीनियर सेक्शन ऑफिसर्स हैं वो चैनल पे आकर के आपको बताएंगे कि किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए और आपका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस आप चैनल पर बने रहिएगा। लेकिन पेपर जो होगा सिर्फ इंग्लिश में होगा, ये आप समझ लीजिए। और साथ ही आपको 2.5 घंटे, ये है कि टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, 2.5 घंटा मिलता है, बहुत सही टाइम मिलता है। इतना टाइम है कि आप पेपर कई बार लिख सकते हैं अगर आपकी तैयारी ठीक है। लेकिन इंग्लिश में 30 नंबर का क्वेश्चन जी। अगर आप सिलेबस वाइज जाना चाहेंगे तो मैं एक ब्रीफ वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, आप लोग कमेंट में समझ दीजिएगा कि किस अंग्रेजी में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये मैं आपको स्पेशली सब्जेक्ट वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आके बता दूंगा। आते हैं इसके अगले सेक्शन में, पीटी में क्या होता है। देखिए पीटी सबसे मेंस जो होता है, मेंस इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और मेंस में ही आपका वैल्यूएशन होता है। हालांकि इसमें फायदा उस लोगों को हो जाता है जो यूपीएससी लेवल वाले बच्चे जो हैं या पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा फायदा इस मामले में आ जाता है कि इसमें एस्से आ जाता है 20 नंबर का, 500 वर्ड का एस्से आ जाता है और 20 नंबर का आ जाता है। तो अब अगर आपका एस्से अच्छा है तो वो निकालेंगे। तो आप मेंस का पहले समझ लीजिए कि मेंस में क्या क्या आता है। एस्से आ जाता है और आ जाता है कंप्रीहेंशन आ जाएगा 10 नंबर का। उसके बाद से मान लीजिए कि राइटिंग आ जाता है 10 नंबर का और एडम्स और फ्रेज आ जाता है 10 नंबर का। तो कुल मिला के ये आपका जो होता है वो हो जाता है। आप समझिए निबंध आ जाएगा, गद्यांश संबंधित निबंध आ जाएगा, संरक्षण आ जाएगा और मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं 10-10 नंबर की। तो ये आपका 2 घंटे का टाइमिंग होता है, लेकिन इसमें लिखना बहुत तेज पड़ता है, इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। लिखने की प्रैक्टिस आपको जोरदार तरीके से करनी पड़ेगी। ये आपके पूरे सिलेबस की जानकारी है। आपके डाउट्स को मैं अभी आज ये सिर्फ संक्षिप्त में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आज ही सारा घेच पिच नहीं करना है ना, थोड़ा सा और टाइम में आपको एक एक सेक्शन को कवर करके दे दूंगा, आप रिलैक्स रहिए। तो ये आपके मेंस की चीज़ हो गई कि मेंस में आपको एस्से देना पड़ता है, रीजनिंग कंप्रीहेंशन देना पड़ता है, उसके बाद पेरिस राइटिंग देना पड़ता है, मतलब संरक्षण देना पड़ता है, और साथ ही एडम्स और फ्रेज मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं, उनको आपको क्लियरिफाई करना पड़ता है। ये आपका पेपर होता है, सारा पेपर इंग्लिश में होता है। साथ ही एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्नातक के बाद का कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी उम्र आज 37 साल तक हो 1 जनवरी के पहले, जनरल के लिए, और अन्य कैटेगरी में 5-5 साल बढ़ा लीजिएगा आप। और लेकिन एक चीज़ है कि 6 महीने का कंप्यूटर डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। और जो लोग कह रहे हैं कि किसी प्राइवेट से हो, नहीं चलेगा, आपको लास्ट में बाहर कर दिया जाएगा। प्राइवेट मतलब प्राइवेट से चलेगा, लेकिन प्राइवेट के साथ रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, किसी न किसी गवर्नमेंट संस्था से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसे जो अपने टोले मोहल्ले में जो कंप्यूटर वाले खोल के साइबर कैफे में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको 6 महीने का जो है किसी रिकॉग्नाइज कॉलेज से
आपको करना पड़ेगा, जिसको कोर्ट एक्सेप्ट करती है उसी से करना होगा। अगर किसी को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा तो मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है उसमें, ठीक है। तो बस स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल की, और साथ में 6 महीने का कोर्स। बीटेक वाले सीधे, एमटेक वाले, बीटेक वाले सीधे एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि 1 साल उनका ये हो ही जाता है, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधे सीधे एलिजिबल हैं। बाकियों के लिए 6 महीने से कम का, मतलब कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी एलिजिबिलिटी है, और 550 पद हैं कंपटीशन लेवल में। आज ही आपको निराश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंख बंद करके सिर्फ बोल दूं कि सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी ये नौकरी नहीं है। पीसीएस लेवल की नौकरी है, डीएसपी के समकक्ष आप अधिकारी बनते हैं, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, काफी सारी सुविधाएं, मकान, आवास, भत्ते, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो आपको मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। बाकी सिलेबस को लेकर के फ्री में, मैं तो फ्री में ही आता हूं, जब भी आता हूं आपको जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, तो इसलिए आप परेशान नहीं है। सिविल कोड वालों को देना चाहिए या नहीं, उसका जवाब मैंने दे दिया है। आप बाकी आपके सवाल कमेंट सेक्शन में देखने के बाद एक वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए आप सबके लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप मेहनत से पढ़िए और इस नौकरी में आइए साहब, आपका इंतजार है। फिर पटना हाई कोर्ट में आपसे मुलाकात होगी और कम से कम 1 कप चाय हम आपकी तरफ से पिएंगे जरूर सिलेक्शन के बाद। ऑल द बेस्ट आप सबके।